अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एक्सपीरियंस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेट अनाउंस हो गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि न्यू कोर्स है, कैसे पढ़ें बायोलॉजी। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे जो है वो बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आस्क करते हैं, पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि नेशनल एमडी कैट होगा या प्रोफेशनल होगा, सेंट टेक्स्ट बुक पढ़ें या कोई और सी बुक पढ़ें। सारी बुक्स अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ें, कोई स्ट्रेटजी है आपके पास कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, टेस्ट कब है, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, बुक रीडिंग करें या नोट्स को रिव्यू करें। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमडी कैट नेशनल लेवल पर है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि एमडी कैट नेशनल लेवल पर होगा, यानी आपका टेस्ट सारी बुक्स आएगा, सिंध, पंजाब फेडरल, केपीके, बलूचिस्तान, सारी बुक से। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करूँ या कोई और सी बुक को फॉलो करूँ, सारी बुक्स को फॉलो करूँ तो कैसे करूँ। तो सिंध बोर्ड जो है वो आपकी एक नई बुक बन चुकी है, तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो बाकी सारी बुक्स के अंदर हैं। तो आप अगर पंजाब देखोगे या फेडरल देखोगे तो उसमें एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है जो सिंध बोर्ड में लिखा हुआ है। तो आप लोग क्या करो, बहुत अच्छे से सिंध बोर्ड को पढ़ो, जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बाद फेडरल से और पंजाब को सिर्फ एक बार पढ़ो, और उसमें जो भी आपको नई इन्फॉर्मेशन लगे वो आप सिंध की बुक के अंदर एक नोट बना के लिख लो। फिर उसके बाद आप फेडरल और पंजाब नहीं पढ़ो, सही है। आप कुछ भी हो जाए, अपनी मेन टेक्स्ट बुक मत छोड़ना, वो नया वर्जन है, वो फेडरल और पंजाब दोनों को कवर करता है। आप दोनों बुक्स को एक एक बार बस रीड कर लो, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लगे आप उसको नोट कर लो। फिर ये और पूछते जाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा या नहीं आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि आउट ऑफ सिलेबस आता है और वो आउट ऑफ सिलेबस आएगा। जो चैप्टर्स रिमूव हैं उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ो, उन्हें आप छुओ तक नहीं। लेकिन वो चैप्टर्स जो कि इंक्लूड हैं, उनमें अगर कोई टॉपिक उन्होंने इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया कि यार ये नहीं पढ़ना, तो आपने वो लाजमी पढ़ना है। क्योंकि अगर वो चैप्टर उन्होंने पूरा चैप्टर 4 दिया है तो उसमें कुछ टॉपिक्स दिए, कुछ टॉपिक्स नहीं दिए। आपको वो चैप्टर पूरा पढ़ना है, चैप्टर 4 पूरा पढ़ना है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पूरा होता है उसमें से दे देते हैं, फिर आप लोग करते हो। अगर उसमें प्लांट पोर्शन भी आ जाए फिर भी आप उसको पढ़ना है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ 81 मार्क्स, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दूसरा टेस्ट कब है? टेस्ट जो है वो स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में है, या फिर लास्ट वीक जो होगा सितंबर का, उसके अंदर होगा। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, मैं आपको एक मशवरा दूंगी, मेरा खुद का है कि नोट्स मत बनाओ। क्योंकि क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना आपका एमटी कैट का, वो लाइन बाय लाइन आता है। तो यानी आपने क्या किया, आपने आपने नोट्स जो बनाए वो लेक्चर से बना लो, जो आपके अकेडमी में टीचर लेक्चर दे रहा है, आपने उससे नोट्स बनाए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आप उसको एक बार पढ़ लो। लेकिन बुक रीडिंग जो है वो एवरीथिंग है, आपको बुक रीडिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। दूसरा ये कि नोट्स को रिव्यू करें या बुक रीडिंग करें, देखिए डिपेंड करता है। अगर आपके नोट्स अच्छे हैं, अगर आप अपनी नोट्स को पढ़ते हो, आपको बुक में जितना भी सब कुछ लिखा आपको सब पता चल जाता है, तो फिर आपके नोट्स बेटर हैं। लेकिन अगर आपके नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बुक रीडिंग करो। अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते, आपके नोट्स भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप बुक रीडिंग करो, क्योंकि क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आता है। सही है, क्या आता है? लाइन बाय लाइन आता है क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक रीडिंग करो। उनका कोई कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एमटी कैट के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है ना, जो क्वेश्चन आता है, उससे कोई कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब एक बुक की लाइन दे दी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस जिसने बुक रीडिंग करी होगी वो टिक मार देगा। तो बुक रीडिंग बायो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको यकीनन, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 81 से 81 आ जाएंगे। दूसरा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ाना रिवाइज़ करो बायो के हर चैप्टर को, फर्स्ट ईयर से भी और इंटर से भी। बायो के हर चैप्टर की बुक रीडिंग करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इंसान गलती से सीखता है, तो गलती करने से ना डरें, जस्ट डू इट। आप सीखोगे। क्या हो गया अगर आपने कोई गलती कर दी, आपके मार्क्स कम आए, आपको थोड़ा सा रोना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरी हूँ, मुझे पता है इंसान को कैसा लगता है। बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी और वो वगैरह नहीं आ रहे मार्क्स, क्या करें क्या करें। तो फिर आप बस अपनी मेहनत करते रहो, आप रिवाइज़ करते रहो। दूसरा, पास पेपर जो आपकी एकेडमी में टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप एकेडमी के टेस्ट को भी दो, उनमें अपने आप को एनालाइज़ करो। उसमें मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें ज़रूर जाओ ताकि पता चले आपको। आप पास पेपर्स को प्रैक्टिस करो। और द लास्ट थिंग इज़ नेवर गिव अप। हार मत मानना। वाइट कोट सेरेमनी आपका इंतज़ार कर रही है। मैं भी इस सब से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ आप लोग क्या फ़ील कर रहे होगे इस बार।
इस समय पे कि आपका जो है वो नेशनल लेवल पर है। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपके सारे क्वेश्चंस का कोशिश की मैं जवाब दे दूँ। बस इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप बुक रीडिंग करते रहो, अपनी मेन टेक्स्ट बुक को मत छोड़ना। बेस्ट ऑफ लक। और अगर एमसीक्यूज़ के लिए कोई बुक चाहिए तो फिर किप्स बहुत बेटर है, किप्स बहुत अच्छी है। आपके एकेडमी के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत बेटर है, आप उनको फॉलो करते रहो और इंशाल्लाह आप ज़रूर बायो के अंदर 81 में से 81 स्कोर कर पाओगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।